Hello everyone, students. I'm Tanmay Tripathi and I'm welcoming you all to our YouTube channel at St. Peter's Law Academy. Students, this video is made in order to help those people who really want to give their UPPCS judiciary exam with all that force and positive energy, irrespective of the fact that they have 40 days in their hand. Okay, they have at the max 40 days. तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है जो देना चाहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव केम अक्रॉस with lot of students who are in a very panic state of mind कि सर कैसे होगा, अब क्या करेंगे, टाइम नहीं बचा है. So in order to help those people, this video is made. Okay, please do like and subscribe my YouTube channel at St. Peter's Law Academy. Okay, now coming on to the strategy point, you don't need to panic. First of all, keep one thing in mind, that UPPCSJ exam has negative marking. ये एनालिसिस आप एग्ज़ाम देने के बाद करोगे तो इट माइट लैंड यू इन ट्रबल. तो मैंने पहले से बता दिया बेटा, नेगेटिव मार्किंग है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप तैयारी करोगे और आप अपनी तैयारी में क्या शामिल करोगे? आप अपनी तैयारी में मेजर लॉज शामिल करोगे, IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आप मेजर लॉज शामिल करोगे अपनी तैयारी में, फिर आप माइनर लॉज शामिल करोगे, ठीक है, जो कि 9 इन नंबर हैं, और साथ में आप GS भी करोगे. तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो हमारे को आंसर देने के लिए एक परफेक्शन चाहिए. क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए. सो फॉर दैट परफेक्शन यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड, हम जो भी पढ़ें वो इतनी बार पढ़ें और इतने अच्छे से पढ़ें कि हम गलत ना करें, क्योंकि हमको तो वहाँ पे कॉल लेनी है. और अगर हमको 70 to 80% भी लगता है कि यही सही आंसर है तो हम कॉल लेनी पड़ेगी. अगर हमारी कॉल गलत हो गई, इट माइट बी द पॉसिबिलिटी हम फ्री ना क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है. इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि यूपी हैज़ फ्रॉम 2018 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज ऑफ विच आप शुरू करिएगा तैयारी. तो ये याद रखिए, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग है. अब 40 दिन हमें कैसे यूटिलाइज करने हैं? सो 40 डेज हैं, ओके. मिनिमम हम मान के चलते हैं कि वी कैन स्टडी फॉर क्वालिटी 7 आवर्स, ठीक है. बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है 7 घंटे में कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है. 7 आवर्स अगर आपके क्वालिटी वाले निकलते हैं तो आप 60 घंटे में कर लोगे पढ़ाई अच्छे से. पहली बार बेयर एक्ट उठा रहे हो सकता है इश्यूज हो, बट अगर आप एक लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो और आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बार बार बेयर एक्ट देखे हैं तो दैट विल हेल्प यू आउट. एक्सक्यूज मी. अब जैसे मान लीजिए आपके पास 7 आवर्स हैं, ठीक है, आप 7 आवर्स ही दोगे, ठीक है, इससे ज़्यादा फिर क्वालिटी टाइम नहीं निकल पाएगा आपके लिए. तो अब मान लीजिए आप इसमें से 6 आवर्स तो आप लगा लीजिए अपने बेयर एक्ट के लिए. 6 आवर्स बेयर एक्ट के लिए आप पढ़ाई करोगे, लॉ सब्जेक्ट के लिए करोगे. 6 आवर्स में आप 25 डेज जो है मान लीजिए आप पढ़ाई करेंगे खूब अच्छे से, सारे बेयर एक्ट देखेंगे आप, माइनर लॉज के बेयर एक्ट, मेजर लॉज के बेयर एक्ट देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे आप, पॉलिटी का पोर्शन देखेंगे आप, वन लाइनर्स, मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए आप, इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, NAM एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, करंट से रिलेटेड कोई उनके नए हेड अपॉइंट हुए हों, किसी हेड के ऊपर कोई केस हुआ उससे रिलेटेड कुछ. तो जब आप करंट पढ़ोगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चन लॉ में भी मिल सकता है और GS पोर्शन में भी मिल सकता है. अगर वो क्वेश्चन आपको लॉ में मिला तो वो 2 मार्क्स का वेटेज रखेगा, अगर GS में मिला तो 1 मार्क्स का वेटेज रखेगा. तो बार बार मैंने क्या बोला बेटा, 25 डेज आप पढ़ो अच्छे से, डीप इंट्रोस्पेक्ट करके बेयर एक्ट को पढ़ो कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, आप माइनस मार्किंग में फंसो मत, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में. तो 25 डेज अच्छे से बेयर एक्ट करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और 15 डेज में आप रिवीजन करोगे, रेपिटेड रिवीजन. क्या बोला? एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है और 15 डेज हमें क्या करना है? रेपिटेड रिवीजन, बार बार रिवाइज करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे बेयर एक्ट करने के लिए हमको लग गया मान लीजिए 3 दिन,
ठीक है। 3 डेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स खत्म कर दिए, अलॉन्ग विद दैट अमेंडमेंट, शेड्यूल एंड लिस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। हमने 3 दिन किया। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। हम ही करते हैं, हमारे जैसे लोग ही करते हैं, तो हम कर सकते हैं। इस एक अप्रोच के साथ चलना है आपको, ठीक है। आपके पास 6 आवर्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप 6 घंटे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 दिन देते हो, कि आप 2-2 घंटे करके 6 दिन या 7 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म करते हो। ये आपको देखना है, आपका माइंड कितनी देर में सैचुरेट हो जाता है, आपका माइंड कितना एक्सेप्ट करता है। क्या वैरायटी ऑफ लॉज एक दिन में पढ़ने से आपको ज़्यादा रिटेनिंग एबिलिटी आ रही है, या एक ही लॉ आप खत्म करते हो तब आपको ज़्यादा एबिलिटी फील होती है या पावरफुलनेस फील होती है, वो आपका कॉल है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। Few people are comfortable studying at night only, whereas on the other hand few are comfortable studying in the morning only after sunrise. तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सो वी कांट कमेंट ऑन द स्ट्रैटेजी और वी कांट इंसिस्ट कि यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो हमने क्या बोला बेटा, 6 आवर्स आप पढ़ोगे पेयर एक्ट, उस 6 आवर्स को 25 डेज में आप कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसमें आप कौन सा पेयर एक्ट कितनी देर पढ़ोगे वो आपका कॉल है, आप डिसाइड करोगे आपको कैसे बेटर रिजल्ट मिल सकता है, या आप कैसा फील करते हो पढ़ने के बाद, कितनी आपकी रिटेनिंग एबिलिटी है, कितनी आपकी आंसर है देने की कैपेबिलिटी बढ़ी है। वहां पे मैंने 1 आवर्स क्यों रखे हैं, मैंने 1 आवर्स एब्सोल्युटली रखे हैं। मैं बोल रहा हूं बिकॉज वी आर पीपल इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 10 ईयर्स, तो हम जो बोल रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत मैंने नेगेटिव मार्किंग से, क्योंकि हमें जो आता है अच्छे से आता है, उस चीज़ का हमको बेनिफिट मिल सकता है इन द पेपर वेयर देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसलिए बार बार बेयर एक्ट पढ़ना है और 15 डेज में कई बार रिवाइज करना है बेयर एक्ट्स। एक्सक्यूज मी। 1 आवर मैंने रखे हैं पेपर के लिए, यूपी पीसीएसजे के लास्ट ईयर के पेपर लगा लीजिए, किसी और जुडिशरी के बेयर एक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लीजिए, किसी और स्टेट के आप लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर लगा लीजिए, एमसीक्यूज लगा लीजिए, नंबर ऑफ जीएस पे एमसीक्यूज लगा लीजिए, पॉलिटी पे एमसीक्यूज लगा लीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। दैट विल एनहांस योर चांस टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, क्योंकि फिर आप जब एग्जाम रूम सिचुएशन में जाते हो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे, बिकॉज एमसीक्यूज विल बी अ केक वॉक फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन 12th February MCQ will be a cake walk for you, so that is why I am insisting 1 घंटे डेली MCQ लगाना है। दिस विल रियली लैंड यू अप क्लियरिंग द प्रीलिम्स। अगर आप ये फॉलो कर ले तो ये जरूर फॉलो करना, 1 घंटे डेली MCQ लगाने हैं। वो MCQ आपके कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, किसी के भी हो सकते हैं। दैट इज योर कॉल, इवन दो वो 9 माइनर लॉस के भी हो सकते हैं। प्लस प्लीज डू फॉलो दिस थिंग। प्लस 6 आवर्स आप बेयर एक्ट की पढ़ाई कैसे करते हो वो आपकी कॉल है। आप ये कर सकते हो कि 25 डेज में सारे बेयर एक्ट खत्म कर दो, फिर 15 डेज में बेयर एक्ट करते करते आप इन पोर्शंस को कवर करो। अगर आपका ये पहले से हो चुका है, अगर आपका पहले से नहीं हुआ है, तो इस 6 आवर्स में से आप एटलीस्ट 2 आवर्स इसको डेडिकेट करो अपने जीएस पोर्शन को, जिसमें करंट को आप प्राइमर मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट इस पे रखिए, ठीक है, कि आपको सबसे पहले इसी पे जाना है। करंट को आप अच्छे से कर सकते हो, करंट को आप रिलेट भी कर सकते हो बाकी चीज़ों से। सो आई डू प्रेफर कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए वन लाइनर्स। पॉलिटी इज समथिंग, पढ़ो तो बहुत है, नहीं तो खत्म भी हो सकती है, तो पॉलिटी पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बहुत से ब्रांचेज हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवियल। फॉर मी, मैं कहूँगा अगर लास्ट मूवमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो आप और आप वाकई नहीं अफोर्ड कर सकते हो बाकी कुछ पढ़ना, तो गो फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। प्लीज़ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यही करना है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है, कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे जाके और उसको आप बस कंप्लीट कर लो और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप अच्छे मार्क्स फेच कर लो। पॉलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्लस वन लाइनर्स और एमसीक्यू जोड़ के आपकी कंप्लीट हो सकती है। इंटरनेशनल अफेयर्स आपकी करंट का हिस्सा हो सकती है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आपका पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन, उससे एसोसिएटेड जो भी बॉडीज़ हैं, प्लस बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर, एंड दैट इज जो 9 लॉज हैं आपके। अच्छी चीज़ ये है कि 150 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है वो आता है जीएस का, उसमें से जो है अब जो है 9 लॉज उसमें आपके आएंगे। तो 9 लॉज अगर कोई ये सोचता है कि करना बहुत टफ है, तो बिलीव मी, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ने की आदत रख रहे हो या पढ़ते थे इतने दिन से, बिलीव मी दिस इज द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू।
आप एक दिन में कम से कम आराम से 2 बेयर एक्ट खत्म कर सकते हो, आराम से 2 बेयर एक्ट अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हो तो एक दिन में आप 2 बेयर एक्ट खत्म कर सकते हो। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत बड़े इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए ये नया टॉपिक है। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे 9 लॉस से, ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो आप देखोगे कि जब आप पेपर देने गए हो तो जो भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए यहाँ से 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जो पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आते थे, अब वो आपके 9 लॉस से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज मी, लॉ के बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं लॉ में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जीएस में प्रॉब्लम होती है उन्हें। सो फॉर एज फार एज दैट थिंग इज कंसर्न, मेरे हिसाब से इसको आप अपना एडवांटेज लेके चलें और 9 लॉस पे इतना परफेक्शन ले आएँ कि प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आप इस चीज़ को, जो कि लोगों के लिए एक पैनिक है या लोग बहुत हैपेजर्ड फॉर्म में सिचुएशन में, मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये शायद आपके लिए कटिंग एज हो सकता है या आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये शायद अच्छा है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं और इन 9 लॉस को अच्छे से ख़त्म कर दें। तो दिस विल बी एन एडवांटेज फॉर यू इफ़ यू कवर दीज 9 लॉस इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि क्वेश्चन अगर आता है तो आपका सही होगा, आपको आंसर आता होगा और आपको एक नेगेटिव मार्किंग का भी डर कम हो जाएगा। तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट क्या बताई हैं। रैपिड रिवीजन ज़रूर करिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। थोड़ा सा पिक एंड चूज़ करिए, अगर आपके पास आपको वाकई लगता है आपने पुराना कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नया मत शुरू करने लगिएगा। हिस्ट्री में भी बैठ के एंशिएंट में मत चले जाइएगा क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था। तो जस्ट डू गो फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, जस्ट डू गो विद द करंट अफेयर्स, जस्ट डू गो विद दिस 9 लॉस। यहाँ से जितना ज़्यादा फेच कर सकते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर आपका लॉ का भी है। You can focus on those subjects also because that one question is fetching you 2 marks. That is why I am just telling you. And believe me, this is not I am telling to follow. I am just telling you, I am giving you an idea. You can go ahead like this with this approach. तो एक तो ये आपको मैंने ब्रीफ आउट कर दिया है कि कैसे करना है आपको। दूसरी चीज़ मैंने आपको रेलिवेंस बता दिया कि हाउ दीज 9 लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये आपके लिए कैसे बेहतर है। तो आपके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि ये जीएस पोर्शन में आएगा, तो कहीं ना कहीं बाकी जीएस के मार्क्स जो क्वेश्चंस आते थे वो कम हो जाएंगे। तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड द थर्ड थिंग इज रेपिटेड रिवीजन। मैं बार बार बोलूँगा रेपिटेड रिवीजन। 25 डेज आप बेयर एक्ट खत्म करने के लिए लगा लो अच्छे से, डीपली एंड थरो तरीके से, और 15 डेज आप अपने रखो बार बार रिवाइज करने के लिए। और प्लीज़ दिस इज़ माई सजेशन टू यू ऑल, आराम से 40 दिन में अगर आप एकदम होते ना कि मछली की आँख को देख के हिट करना चाहते हो, ये 40 दिन आपके लिए बहुत हैं। बस थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चलो। मैंने 7 घंटे बोले हैं, मैंने कसम से 17 घंटे नहीं बोले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 7 घंटे बच्चे कर सकते हैं तैयारी। 1 घंटा मैंने पेपर का ज़बरदस्ती ज़रूरी बोला है। क्यों बोला है? बिकॉज आई नो द आउटकम ऑफ दीज 1 आवर पेपर कैन क्रिएट अ मिरेकल फॉर यू। सो दैट इज़ वाई आई एम इंसिस्टिंग। तो मैंने आपको 2 चीज़ों का एहसास दिलाया है। पहला, 9 लॉस आपके लिए एडवांटेजियस हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग है, आपको सही आंसर आना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आंसर लमसम आता है, वो आपको लैंड अप कर सकता है ट्रबल में। ठीक है। तीसरा, 9 लॉस कहीं ना कहीं आपके जीएस के वेटेज को कम करते हैं, तो दैट कैन बी एडवांटेज फॉर यू इफ़ यू विल बी कम्प्लीटली थॉरो विद दीज 9 लॉस, जो कि सबके लिए नया है। तो हो सकता है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आप बार बार बेयर एक्ट पढ़ते हो, तो दैट ऑल्सो विल फेच यू गुड मार्क्स। ओके, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस video. Please do like and subscribe our YouTube channel, that is St. Peter's Law Academy. Thank you very much. If you have any queries, you can write it in the comment box. Thank you.